स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने स्कूलों से $30,000 भी मांगे हैं। ईमेल में लिखा गया धमकी के पीछे KNR ग्रुप। ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पर ईमेल के जरिए स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो 40 स्कूलों को ये धमकी मिली है। इस वक्त ये बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल के जरिए स्कूलों को बम से उड़ाने की यह धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने स्कूलों से $30,000 भी मांगे हैं। तो ईमेल में लिखा गया है धमकी के पीछे KNR ग्रुप है। ये बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे, जहां पर ईमेल के जरिए 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। वहीं बताया जा रहा है कि प्रशासन मौके पर पहुंचा है, दमकल की गाड़ियां भी मौजूद रही और स्कूलों से बच्चों की छुट्टी भी कर दी गई। ये बड़ी खबर देखिए दिल्ली से सामने आ रही है। आज अभी बॉम्ब थ्रेट मिला है स्कूल को, आपको उस बारे में कुछ जानकारी नहीं, हमें कोई इन्फॉर्मेशन बम के लिए बताया भी आप लोगों ने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। बस रूटीन चेक, रूटीन इंक्वायरी के लिए बताया। और सहयोगी दीपक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जी बिल्कुल, रनी बता दें आपको कि जिस तरह से देखा जाए देश की राजधानी दिल्ली में एक साथ 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। उसके बाद से लगातार प्रशासन के साथ साथ लोगों में भी हल्की और लोगों में भी चिंताएं बढ़ गई है, क्योंकि यदि 40 स्कूलों की बात करें तो उसमें कई हजार बच्चे पढ़ते हैं जो लगभग सुबह भी स्कूल जा रहे थे और अचानक से 7 बजे मेल के माध्यम से ये धमकी भरे मेल आते हैं और उसमें साफ तौर पर स्पष्ट लिखा गया है कि यदि बम न उड़ाया जाए तो $30 उनको दिया जाए। और इस मेल के पीछे जो बताया गया है कि KM के कोई ग्रुप है वो इस मेल के पीछे जिम्मेवार है। लेकिन जिस तरह से मेल मिला है उसके बाद से तमाम प्रशासन है वो दिल्ली में अलर्ट हो चुकी है। सभी स्कूलों को बंद करवा दिया गया, सभी बच्चों को घर भेज दिया है। लगातार पुलिस की टीम वहां पे मौजूद है, जांच वहां पे जारी है। बम स्क्वाड की तमाम टीमें वहां पे मौजूद है। लेकिन देखा जाए तो देश की राजधानी में जिस तरह से बम से उड़ाने की धमकी दी गई है तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। आखिर देश की राजधानी में जब स्कूल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल करते हैं, क्योंकि हमने विपक्षी दलों का देखा है लगातार आम आदमी पार्टी सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़ी करती हुई नजर आती है। गृह मंत्रालय पे लगातार सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि दिल्ली की बात करें तो देखा जाए तो दिन दहाड़े चाकू मार के हत्याएं हो जाती है, फायरिंग हो जाती है और अब एक साथ 40 स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है पुलिस प्रशासन पे और जो एजेंसियां हैं उन पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर उनकी जो लापरवाही है ये कैसे बढ़ रही है, क्योंकि 40 स्कूल को एक साथ बम से उड़ाने की जो धमकी दी गई उसके बाद से कई सवाल खड़े हो जाते हैं। हालांकि पुलिस की तमाम टीमें मौके वारदात से पहुंची है। जो तमाम स्कूल है दिल्ली के, अलग अलग DPS स्कूल है, RK पुरम स्कूल है, मदर मेरी स्कूल है, साथ साथ कई ऐसे स्कूल है जिनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। लगातार पुलिस की तमाम जो टीम है वो वहां पे मौजूद है। बम स्क्वाड की जो टीमें हैं वो वहाँ पे मौजूद है और लगातार स्कूल की जो क्लासरूम है, बिल्डिंग्स है, उसकी जांच की जा रही है और लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। और उस मेल को भी बार बार खंगाला जा रहा है आखिर इस मेल भेजने के पीछे का मेन वजह क्या है। हालांकि उसमें वजह ये लिखा हुआ है कि यदि बम न उड़ाया जाए तो $30,000 उनको देना पड़ेगा, यानी कि इंडियन रुपीज में देखें तो लगभग 25 लाख के आसपास ये पूरा रकम आता है, यानी कि एक स्कूल से उनको 25 लाख रुपया देना। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। ये जो पूरा गैंग है जो लगभग दिल्ली में कह सकते हैं कि कई दिनों से सक्रिय नजर आते हैं, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया था कि दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, दिल्ली एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, बस स्टॉप को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। तो कहीं नहीं कह सकते कि दिल्ली में ये जो टीमें हैं वो काफी एक्टिव नजर आ रही है और जिस तरह से लगातार बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है तो गृह मंत्रालय पे जरूर सवाल खड़ा हो रहा है। आखिर गृह मंत्रालय की जो एजेंसियां हैं वो उनकी ये लापरवाही कैसे हो रही है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे तमाम जो बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो उद्योगपति हो, लीडर हो, अन्य देशों के जो मेहमान होते हैं, वो सब देश की राजधानी दिल्ली में रहते। साथ साथ यदि 40 स्कूल की बात करें तो 40 स्कूल में हजारों नहीं लाखों बच्चों पढ़ रहे होते हैं, उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी होती है। कहीं ना कहीं पुलिस अपने तरफ से लगातार जांच कर रही है। हालांकि अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इसके पीछे वजह क्या रहेगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर आगरा से है, जहां